हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये हमारा क्लास 8 का है। ओके, साइंस है, एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 वीडियो करा चुके हैं, उसमें हम लोग एक टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं 7.2, जिसका नाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो हम लोग आज ये कवर करने वाले हैं 7.2 टॉपिक। तो इस टॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आउटकम है, जो हमारा रिजल्ट है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वो क्या होता है। तो आज ये हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि परिणाम, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बहुत मतलब क्या होता है, वही हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी शुरू करते हैं। Paheli and Butcher recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature of pollution level on the earth. अब जो पहेली और बुज्जो है, ठीक है, तो वो लोग एक बार रिकॉल करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का, और वो लोग ये रिमेंबर करते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो कैसे इंक्रीज़ कर देता है हमारे टेम्परेचर में, और पॉल्यूशन लेवल जो है ऑन अर्थ पे वो बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि जो डाइऑक्साइड होते हैं हमारे एटमोसफेयर में, उसको इंक्रीज़ कर देता है, उसका लेवल में हमारा इंक्रीज़ कर देता है। कौन? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। और जो ग्राउंड वाटर लेवल होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। दे नो डैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। अब उन्हें ये पता है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो डिस्टर्ब कर देता है, जो भी बैलेंस इन नेचर में बने हुए होते हैं उनको क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्बेंस ला देता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ये है, दे वेयर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज। अब यहाँ पे एक प्रोफेसर है अहमद, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग कटिंग करते गए ट्रीज़ का कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूसली हम लोग अगर ट्री का कटिंग करते रह गए, ठीक है, तो रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो डिक्रीज़ होने लगेगा। रेनफॉल भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी डिक्रीज़ होगा। आप लोग देख ही सकते हैं अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, मतलब हो भी रही है तो बहुत हल्का हल्का। तो ये कौन बोलता है? प्रोफेसर अहमद बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। अब यहाँ पे ये है कि मोर ओवर, ठीक है, अब जब मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, अब यहाँ पे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। नेक्स्ट है हमारा, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसिस। हम लोग एक बार फिर से रिकॉल किया जाए कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि प्लांट्स को नीड होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. अब यहाँ पे ये है कि fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up. अब जब trees ही कम रहेंगे, ओके, fewer trees रहेंगे मतलब कम ट्री रहेंगे, तो फिर less carbon dioxide ही यूज होगा। अब जब ज़्यादा ट्रीज़ होंगी तभी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगा। अब जब लेस ट्री बच जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के चलते, ठीक है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो भी तो कम ही मात्रा में यूज्ड होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है। सो नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, विल यूज्ड अप एंड रिजल्टिंग इट्स इन इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमोसफेयर। तो जब कम पेड़ हैं मतलब होंगे और कम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड होगा, तो फिर जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज्ड होने लगेगा। ओके, यहाँ पे यही बोल रहा है, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। अब ये जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। नेक्स्ट है हमारा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। अब जब इंक्रीज़ होने लगेगा क्या, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होने लगेगा हमारे अर्थ पे, तो वो और भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने लगेगा, जैसे कि वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, एंड मे रिड्यूस,
और फिर रिड्यूस कर देगा रेनफॉल को, और फिर ऐसे क्या आ जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा. दिस कुड बी कॉज ड्रॉट्स. ओके. नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड्स टू दी चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. और डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक मेजर कॉज है जो कि लीड्स करता है क्या, सॉइल को प्रॉपर्टीज़ चेंज होने में. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं सॉइल के वो कैसे अफेक्टेड हो जाते हैं, बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. आप लोग एक बार रिकॉल कीजिए कि हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था कि जो ट्रीज़ है वो प्रिवेंट करते कैसे, सॉइल इरोजन. फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन. ठीक है, अब जब कुछ ही ट्री रहेंगे तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. ठीक है, सॉइल इरोजन उसको बोलते हैं ना दोस्तों, जैसे कि जो पेड़ होता है ना तो वो अपने आसपास की जो मिट्टी है ना वो अपने जड़ों से ऐसे बांध के रखता है. ठीक है, तो उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं. तो अगर जब कम ट्री रहेगा ना तो उतने मजबूत से मिट्टी भी नहीं बैठेंगे. ठीक है, तो सॉइल इरोजन होने का भी ज़्यादा ये डर रहेगा. ठीक है. रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स. अब जब ऊपर का टॉप जो लेयर होता है, ठीक है, सॉइल का, तो वही जब एक्सपोजेस हो जाएगा, ठीक है, तो वो मतलब वो लोअर को भी एक्सपोज कर देगा. ठीक है, और हार्डर एंड रॉकी लेयर्स को भी. दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल. तो ये जो सॉइल होते हैं जो लोअर होते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, लेस ह्यूमस भी होता है एंड लेस फर्टाइल भी होता है. ठीक है. ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट. और जो भी फर्टाइल लैंड होंगे, ठीक है, तो वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन. ओके. कि जब जो ऊपर का टॉप लेयर होता है हमारे सॉइल का, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, सॉइल इरोजन ठीक से नहीं होगा, तो उसका जो अपर लेयर होता है ना, जो भी सॉइल होते हैं फर्टाइल वाले, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिजर्टिफिकेशन. ओके. नेक्स्ट है हमारा डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अब जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऐसे हम लोग पढ़े थे ना कि जो वाटर होता है वो सॉइल को क्या करता है, वो मतलब होल्ड किए हुए रहता है. ठीक है, और उसी जो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोस्कोपिक भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब ये हमने पढ़ा था, मतलब 7-8 में हमने पढ़ा होगा. हाइड्रोस्कोपिक बोलते हैं ऐसे वाटर होल्ड किए हुए रहता है सॉइल के पार्टिकल्स को. ठीक है, तो फिर वो भी डिक्रीज होने लगेगा. क्यों, क्योंकि फिर पेड़ ही नहीं रहेंगे उतने, ठीक है, कि अच्छे से होल्ड कर पाए, वाटर भी नहीं रहेगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस, सो देयर आर फ्लड्स. द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कॉन्टेंट, टेक्सचर, इट इज ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब जो नेचर होगा, ठीक है, सॉइल का, जैसे कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर, तो वो भी चेंज होने लगेगा. क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. राइट. नेक्स्ट है हमारा, वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 डैट वी गेट मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. हमने क्लास 7 में ये भी पढ़ा था कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को पाते हैं किससे, फॉरेस्ट से. लिस्ट दिस प्रोडक्ट्स. आप लोग को एक लिस्ट बनाना है कि जो जो आप लोग फॉरेस्ट से आप लोग को मिलता है. विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज. क्या आप लोग को ये वापस से मिल सकता है अगर आप लोग कंटिन्यू पेड़ को कटिंग करते रह गए तो. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा एक एक्टिविटी है और हमारा टॉपिक है 7.3 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बाकी आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.